भैया ये बताइए, जो जातिगत जनगणना है इसको लेकर भाजपा बैकफुट पे बार बार क्यों जा रही है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो जमीनी स्तर पे जो ओबीसी की संख्या है वो कहीं ना कहीं यूपी में 50 से 52% है जी। अगर ऐसा होता है जनगणना कराने के बाद तो उनको ज्यादा अधिकार देना पड़ जाएगा, इसलिए पीछे हट रही है। और इसके साथ ही बाकी जातियां भी अपना अधिकार मांगेंगी, या फिर कुछ और वजह है? देखिए, ये जितना जाति विशेष फंडा जो है ना जी, वो बेसिकली क्या है कि संविधान के दायरे में आने वाली चीजें हैं जी। इसको कभी पब्लिक के वोट के लाभ से न जोड़ के नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल। तो बीजेपी खुद ये नहीं चाहती कि ये लाभ वाले पोटेंशियल में मैं भी खुद जाऊं, या दूसरी पार्टियां जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने और इन्होंने मिलके एक बढ़िया जातिगत जनगणना निकाला जी। लेकिन उसका आफ्टर ऑल क्या हुआ, सारी जातियां नाराज हो गई जी। अब उनकी पार्टी के लिए खुद ही वो दुश्मन बन गई हैं। जी जी जी। तो जब मैदान में जाएंगे तो क्या होता है, ऐसा नहीं। देखिए, समाज सभी जातियों से बना है। बिल्कुल। आप ये सोचोगे कोई बंदा कमजोर है, कोई मजबूत है जी। या कोई कम मजबूत हो जाए, कोई कमजोर हो जाए, ऐसे नहीं होता। आपने बहुत एक इंटेलेक्चुअल बात कही जी। इसके साथ ही एक मेरा सवाल ये है कि चलिए आरक्षण हम किनारे करते हैं, हाँ। इसके साथ हम आते हैं उस वर्ग पे जो काबिलियत के बल पे अपनी चीज़ें हासिल करता है। तो कहीं ना कहीं आरक्षण जो होता है वो काबिल लोगों के ऊपर सेंध लगाने का काम करता है। इसीलिए हमारे देश के जितने भी काबिल डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन जितने भी हैं, ये सब बाहर विदेशों की तरफ भागते हैं। 100%। इसका ये क्या आपको कारण लगता है? देखिए, इसका तो एक सीधा सा फंडा मैं आपको बताता हूँ जी। कि आरक्षण जो है, जैसे क्या होता है कि आज से 70 साल पहले की मेंटालिटी आप लो जी। तो क्या होता था उस समय, तो बाबा साहब या बहुत सारे जो बहुत अग्रिम किस्म के नेता थे जी, उनका विजन बहुत हाई था जी। क्योंकि अमेरिकन जो वेस्टर्न कंट्रीज है हमसे 100-150 साल आगे हैं। जी जी जी। तो ये समझिए कि 150 साल अगर लगाइए तब के अब के बराबर की मेंटालिटी थी। ठीक है। और वहाँ के सिचुएशंस ये देख चुके थे कि कमजोरों के साथ क्या होता है। जी। बेशक वहाँ पे क्या कहते हैं सफेद नस्ल भेद और क्या कहते हैं काले गोरों का नस्ल भेद था अमेरिकन और वेस्टर्न में, वो आज भी है। हाँ, वो तो वहाँ आज भी उसी को है। देखते हुए यहाँ भी देखा कि भाई हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ये इनका कैसे प्रोग्रेस हो सकता है। जी। तब उन्होंने उस विजन को अप्लाई किया। अच्छा, तब गवर्नमेंट के एसेट्स ज़्यादा थे, तब इतने ज़्यादा प्राइवेट फंडे, इन्फ्लुएंसरशिप्स एंड डिफरेंट एक्सेट्रा चीज़ें नहीं थी। और अब जब क्या कहते हैं इसमें ये को शेयरिंग होने लगी, क्योंकि कुछ स्वर्ण कास्ट के जो अपने आपको बताते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। भाई, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आरक्षण से आपका जो हक मारा जा रहा है तो तुम थोड़ा और पढ़ लिख लो, तो उस हाइक को तो आप कंप्लीट करोगे। ये तो अभी 5-10 साल से मिल रहा है। जी जी जी। ठीक है। और रही बात इसकी कि प्राइवेट सेक्टर में इसमें, तो देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, बिजनेस और जितने भी ये बिजनेस सेक्टर्स हैं जी, इसमें आरक्षण जैसी कोई चीज़ है नहीं जी। इसमें अगर लागू भी होती है जी, तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा कनिंग स्ट्रेटजी है, बहुत ज़्यादा जालसाजी है जी। तो लोग उसी में फंसा के जुडिशरी मैटर में आपको फंसाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा चालाकी खेली जाएगी बहुत ज़्यादा जी। देखिए, पिछड़ों का जो आरक्षण है जी, जिसने दिया उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की देन है कि आज पिछड़े समाज को रिजर्वेशन मिला, और एकेडमिक में अर्जुन सिंह की देन है जी। लेकिन अर्जुन सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद करने वाले कितने पिछड़े हैं, मुझे पिछड़ों से सवाल है जी। हाँ, बहुत सही बात। दलितों को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो काम किया, दलित आज तक याद रख रहे हैं जी। क्योंकि पिछड़ों की लड़ाई कभी पिछड़े लड़े ही नहीं, पिछड़ों की लड़ाई हमेशा वीपी सिंह ने लड़ी है, और अर्जुन सिंह ने लड़के अकादमिक में उनको रिजर्वेशन दिलाया। इसीलिए उनको बिना लड़ाई के उनको जो हक मिल गया है, इसीलिए वो संघर्ष करना भूल गए हैं। दलित आज भी संघर्ष कर रहे हैं, पिछड़े खामोश बैठे हैं, वो भी फिर भी सोच रहे हैं कोई वीपी सिंह पैदा होगा, कोई अर्जुन सिंह पैदा होगा उनका हक दिलाने के लिए। ना कोई अर्जुन सिंह पैदा होगा, ना कोई वीपी सिंह पैदा होगा। पिछड़ों की लड़ाई खुद पिछड़ों को लड़ना पड़ेगा। ना कोई वीपी सिंह पैदा होने वाला, ना कोई अर्जुन सिंह पैदा होने वाला। मैं इसी लड़ाई में एक चीज़ कहूँगा, आपको पता होगा जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, इसमें से 6800 आज भी इको गार्डन पे अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी उनको उसका फैसला नहीं मिला। क्या कहेंगे? उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? ये सरकार लोकतंत्र की दुश्मन है। रोडों पर संघर्ष करने वाला कोई भी विपक्षी दल का नेता अगर पिछले 9 साल में संघर्ष करते हुए दिखा दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का कोई
नेतृत्व कर रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अगर हटा लिया जाए, पिछले 9 साल में सांसद आवारा हो चुकी है और सड़कें खाली हो चुकी है, जो राम मनोहर लोहिया ने कही थी। इसीलिए बीजेपी आवारा हो चुकी है, जो मनमानी चाह रही है वो कर रही है, क्योंकि इसका सारा श्रेय विपक्ष को जाता है जो सड़कें खाली रखी हुई है। इसी में एक सवाल आपसे ये सीधे जो पूरे मुद्दे का जो है एक आखिरी सवाल ये बताइए कि जातिगत जनगणना आप चाहते हैं कि नहीं? देखिए, जाति जनगणना से मेरा पर्सनल कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमानों को आरक्षण मिलना नहीं है एससी कोटे का। ओबीसी में जो मिल रहा थोड़ा बहुत वो भी नहीं मिल है रिजर्वेशन, लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जाति जनगणना हो, आबादी के अनुपात से सबको सत्ता में भागीदारी मिले, शासन सत्ता का सुख सबको मिलना चाहिए। सर हमारे साथ यहाँ है। सर ये बताइए, जातिगत जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विधानसभा में विपक्ष जैसे सपा के अखिलेश यादव और शिवपाल यादव बराबर कह रहे हैं, बराबर तंज क्या कहते हैं, उनको घेर रहे हैं भाजपा सरकार को कि आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं, जबकि बिहार सरकार करा सकती है। क्योंकि भाजपा बार बार कह रही है ये क्या कहते हैं, केंद्र का मुद्दा है, हम संविधान से चलते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने तो करा ली। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? भाजपा बैकफुट में क्यों जा रही है जातिगत जनगणना? 2022 में यूसीसी लाएंगे, चुनाव से पहले खत्म, चुनाव खत्म, वादा खत्म है ना जी। अभी अमित शाह कह रहा है एनआरसीआर पे, फिर भौंकने लग गया है ना जी। वादा करेंगे, वादा खत्म जी। अब तुम काहे कर रहे हो, कल देखो नतीजे जी। ये आरक्षण, ये जाति जनगणना, ये साले और कोई न्याय या जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती या कोई भी भर्ती इस सरकार में उम्मीद करना अपने आप को चूतिया बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करूँ जी। अच्छा, भाजपा की जितनी भी अलायंस पार्टियां हैं, चाहे वो अपना दल की हो, निषाद पार्टी की हो, वो तो कह रहे हैं भाजपा की जो भी अलायंस पार्टियां हैं वो अपना समर्थन खुले दिल से दे रही हैं कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। तो भाजपा पीछे क्यों हट रही है? भाजपा तो सिर्फ और सिर्फ ये कहती तो है, जब चुनाव जीत जाती है खत्म हो जाता है जी। चुनाव से पहले भी अभी जाति जनगणना की बात कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये खुद पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनको खुद करना ही नहीं, क्योंकि ये इनमें साहस नहीं है, इनमें कुछ करने की उस ताकत। ये कहीं ना कहीं मतलब ये इसलिए पीछे हट रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हम कराएंगे और फिर पीछे हट जाते हैं। ये सिर्फ चुनाव आते ही शुरू हो जाते हैं ये लोग। बस चुनावी ये गुलदस्ते हैं इनके, ये चलते रहेंगे। ये इन पे भरोसा करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी। बदलाव जरूरी है। और कल देखिए जी, जब 5 राज्यों के चुनाव आएंगे ना जी, तब सारी बातें इनको भी समझ में आ जाएंगी, देश की जनता को भी समझ में आ जाएगी कि 5 राज्यों में देश की जनता जब समझ गई है जी। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका में बदल गई है, आगे 5 राज्यों में बदल जाएगी जी। तो देश को एक अच्छा मैसेज आएगा कि देश में बदलाव का लहर है और इसमें बहुत कुछ आपको आगे परिवर्तन दिखेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि भाजपा जो है वो जो जातिगत जनगणना से इसलिए पीछे हट रही है, कहीं ना कहीं उसका हिंदुत्व का जो वोट है, जो हिंदुत्व का जो कार्ड है, वो कहीं ना कहीं मर जाएगा। वो सत्ता पाने के लिए सारी गणित को देखते हैं। अच्छा, हर ऊपर नीचे छोटा बड़ा वो सब देखते हैं। वो इसीलिए तो करते हैं ना कहीं डर है ना उनको इस चीज़ का। मगर ये पार्टी आप जाति जनगणना की आरक्षण की बात क्यों करते हो? मैं मूलभूत मुद्दों पर ही कभी कोई बात करी हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा, ये उसको भी बेदखल करते हैं, उसको भी नज़रअंदाज करते हैं जी। तो ये सत्ता के लायक नहीं है। इन्हें ज़बरदस्ती आप बैठाओगे, फिर अपने पैर पे मैं बार बार यही कहूँगा, कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। अच्छा, एक सवाल ये कि जैसे आरक्षण में एक सिक्के का तो एक पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू आता है काबिल इंसानों का। जैसे कहीं ना कहीं जब आरक्षण लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं काबिल इंसान इसमें पीछे रह जाता है, क्योंकि उसका हक कोई और मार ले जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसीलिए जितने काबिल हमारे इंजीनियर, डॉक्टर देखेंगे सब विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ऐसा क्या? जाति जनगणना हो, आरक्षण हो, ये कोण नेता ही पालते हैं जी। इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर जाति जनगणना की बात ना की जाए, आरक्षण की बात ना की जाए, आदमी की योग्यता के
के हिसाब से बात की जाए, मगर ये इतना कोड इन लोगों ने पाल दिया है ना सरकारों ने जी कि अब ये चीज़ें निरंतर चलती रहेंगी। इसका समाधान तभी होगा जब इस पर कोई अमली जामा पहनाया जाएगा, इन सब चीज़ों को लागू किया जाएगा, क्योंकि ये कोड कहीं ना कहीं पार्टियों की ही देन है, सभी पार्टियों की देन है। तो आपसे सवाल आखिरी कि क्या आप इसके पक्ष में हैं? आप चाहते हैं जातिगत जनगणना हो? मैं जातिगत जनगणना या आरक्षण का किसी का विरोध भी नहीं करूंगा, ना समर्थन करूंगा। मुझे लगता है कि जो मेरी पर्सनल राय है जी वो बिल्कुल सही कही। अभी आपने 2 मिनट पहले जो काबिल है जी उनको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ेगा। जी। तो मुझे लगता है कि चमार का बेटा हो, मोची का बेटा हो, या पंडित का बेटा हो, या ठाकुर का बेटा हो, ये नहीं है जी। जिसमें जो काबिलियत है, मुझे लगता है अगर उस अनुसार आएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर इन्होंने वो कोड का इतना बड़ा बीज कर दिया, इतना बीज ही नहीं, अब तो ये पौधा बन के है जी। तो अब ये चीज़ें अब चलती रहेंगी जब तक इसका कोई सही से समाधान नहीं हो, सही से ठोस समाधान नहीं होगा। नहीं हो। देखिए, जाति जनगणना तो होनी चाहिए, क्योंकि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए जी। और ये संवैधानिक अधिकार है जी और जाति जनगणना सरकार को कराना चाहिए। तभी तो आप योजना बनाएंगे कि कितने लोग गरीब हैं और किस जात के हैं, तभी तो उन्हें लाभ मिलेगा। नहीं तो ऊपर बंदर बांट कर लेते हैं, नीचे आता ही नहीं। तो सब जातियों का एक ब्यौरा हो जाएगा। जैसे देखिए क्या है, विसंगति क्या है। एक तरफ आप फॉरवर्डों के लिए जो है EWS करके 10% आपने जो है सीधे सीधे आरक्षण दे दिया, और जो 85% है उनको कितना संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद भी उनका आरक्षण खाए जा रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देख लिए होंगे कि सीधे सीधे हक मारा जा रहा है, और उसके बाद जाति जनगणना कराना नहीं चाहते। जब सरकार जाति जनगणना करा लेगी तो उसी आधार पर योजनाएं बनाएगी कि कौन कितने जो है संख्या में कितने गरीब हैं, किस जात के हैं, कौन है, तो उनका हक मिल जाएगा। तो ये होना चाहिए। जी जी जी, ये जाति जनगणना होना चाहिए जी। ये पूरे 140 करोड़ जनता की मांग है जी। लेकिन अब सरकार के ऊपर है, चूंकि सरकार जो सत्ता में है, सरकार निरंकुश है जी। सरकार निष्ठुर हो गई है जी। सरकार तानाशाह हो गई है जी। इसको टाल रही जैसे जी। किसान आंदोलन कर रहे थे तो किसानों की जमीन पहले अडानी को देना चाह रहे थे जी। तो किसान आंदोलन कर रहे थे, सालों साल की तमाम किसान शहीद हो गए। तब जाके देश के प्रधानमंत्री आके कहते कि बहुत भारी मन से मैं जो है ये बिल वापस लेता हूँ जी। तो वही हाल है, जनता की मांग है। हमारे अखिलेश यादव जी अगर उनके काम गिनवा दें तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल जुमलेबाजी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। अगर मैं अखिलेश यादव जी के काम गिनवाता हूँ तो इनकी छींके आ जाएंगी। ये केवल जुमलेबाजी करते हैं। युवाओं से कहा था कि मेरे दोस्तों भाइयों 15 लाख रुपए आएंगे। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ जी जी जी। तो मैंने सोचा था कि मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैंने सोचा मेरे पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, नहीं पढ़ा पाएंगे, तो 0 पॉइंट वाला खाता खुलवा दिया था। हमने उसमें 50,000 रुपए डलवाए भी थे, हमारे गायब हो गए 50,000। अच्छा, हाँ, 0 पॉइंट खाते में जी। और प्लस हमने सोचा था कि चलो यार ये 50 इनके मोदी जी के 15 लाख रुपए आएंगे तो इससे हमारी पढ़ाई होगी, तो हम अपने मंत्री जी का नाम लेंगे, मोदी जी का नाम लेंगे। जी 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 जी, ठीक है जी। तो ये पहले नहीं गए। फिर बाद में ये केवल हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करते हैं, मंदिर और मस्जिद को लेके चलते हैं। पहली बात ये भारतीय जनता पार्टी में ये है। पहली बात देखिए, हमारा भाई साहब आप पत्रकार महोदय हैं, आप जनता की बात को मीडिया पर दिखाते हैं, अच्छे पत्रकार हैं, और हमारे में आप में बटा नहीं है। अभी हमारे आपके घर के बगल में घर बना हुआ है, तो चाहे हिंदू का घर हो या मुसलमान का घर हो जी, हम लोग जाते हैं, एक दूसरे से मिलते, भाईचारा है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद को लेके वो करते हैं। अगर इनसे मुद्दे की बात कर दो कि दाल क्या रेट है, प्याज क्या रेट में है, तो ये नहीं बात करेंगे। हमारे अखिलेश यादव जी ने एक आना स्टेडियम बनवाया, 10-90 चौराहा बनवाया अखिलेश यादव जी ने हमारे, और आपके ये चलवाई मेट्रो चलवाई, और ये गोमती नगर रेस्टोरेंट बनवाया। और अगर इनसे सदन में भी जाके बात पूछ ली है योगी जी से, तो ये पहली बात जनता से इनको मोहब्बत नहीं। हमारे अखिलेश यादव जी को बहुत मोहब्बत है जनता से। वो गरीब से भी मिल लेते हैं, खुंचे वाले से भी मिल लेते हैं। ये योगी जी आते हैं इधर से निकल के हजरतगंज से जाते हैं, तो जनता सोचती है कि पुलिस वाले डिवाइडर पढ़ते हटाते कि मंत्री जी आ रहे हैं। तो इनको ये जनता सोचती है कि हमको योगी जी प्रणाम नमस्ते कर लेंगे, अपने मंत्री जी निकल रहे हैं। तो ये निकलते हैं तो बीचों बीच में गाड़ी में चले जाते हैं, मुंडी नीचे झुका के, मंत्री जी योगी जी।
तो इनको जनता को देखना चाहिए, जनता ने इनको जिताया है जी, इनको मंत्री बनाया जी, इनको जनता से प्यार ही नहीं। यहाँ पे कुछ जनता कहना है कि सरकारें छल कपट कर रही हैं, अपना अपना कार्ड खेल रही हैं, उनको कुछ नहीं करना है, इस पे बस जाति जनगणना का मुद्दा उठाना है चुनाव से पहले, और जैसे ही चुनाव होना है उसे ठंडे बस्ते में फिर से रख देना है। तभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है इस जनगणना का। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग में, आपके साथ आयुष, ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरें के आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।